नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5% लोग सोचते हैं अलग तभी जीतते हैं, द 5% ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी असाधारण सफलता कैसे हासिल कर पाते हैं जबकि बाकी लोग एक औसत जीवन जीते रहते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप में कुछ खास करने की क्षमता है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसे कैसे हासिल किया जाए? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके सोचने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह किताब है द 5% ब्रेन। यह कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि यह उन सिद्धांतों और आदतों का एक गहरा विश्लेषण है जो दुनिया के 5% सबसे सफल लोगों को बाकी 95% से अलग करते हैं। आज हम इस किताब की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अलग सोचते हैं और इसीलिए जीतते हैं। यह सिर्फ एक किताब की सारांश नहीं है, यह एक मानसिकता को बदलने की यात्रा है। 5% ब्रेन का रहस्य। द 5% ब्रेन एक ऐसी अवधारणा पर आधारित है जो हमें यह बताती है कि हमारी सफलता हमारे सोचने के तरीके, हमारी आदतों और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अधिकांश लोग भेड़ चाल का हिस्सा होते हैं। वे वही करते हैं जो बाकी सब करते हैं, वही सोचते हैं जो बाकी सब सोचते हैं। यही कारण है कि वे वही परिणाम प्राप्त करते हैं जो बाकी सब प्राप्त करते हैं, यानी औसत परिणाम। लेकिन जो 5% लोग अलग होते हैं, वे भीड़ से हटकर सोचते हैं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते, वे चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं और वे लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। वे अपने दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं, जिसे लेखक 5% ब्रेन कहते हैं। यह 5% ब्रेन सिर्फ IQ या जन्मजात प्रतिभा के बारे में नहीं है। यह जानबूझकर चुने गए दृष्टिकोण, विकसित की गई आदतों और निरंतर सीखने की इच्छा के बारे में है। यह उन लोगों के बारे में है जो असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका मानते हैं। वे परिवर्तन को गले लगाते हैं, नवाचार करते हैं और अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने का साहस रखते हैं। क्या आप उस 5% में शामिल होने के लिए तैयार हैं? तो चलिए गहराई से जानते हैं। नंबर 1, औसत दर्जे की मानसिकता को तोड़ना। अधिकांश लोग औसत दर्जे की मानसिकता में जीते हैं। इसका मतलब है कि वे बिना सोचे समझे सामाजिक मानदंडों, अपेक्षाओं और सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं। वे यह मान लेते हैं कि उन्हें सिर्फ वही करना है जो उनसे अपेक्षित है और वे अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते। यह मानसिकता हमें अपने सपनों का पीछा करने से रोकती है, हमें जोखिम लेने से डराती है और हमें आरामदायक क्षेत्र में ही रहने के लिए मजबूर करती है। हम शिकायत करते हैं कि हमें पर्याप्त अवसर नहीं मिलते, लेकिन हम उन अवसरों को खोजने के लिए कुछ नहीं करते। हम दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनकी तरह कड़ी मेहनत करने को तैयार नहीं होते। लेखक बताते हैं कि इस मानसिकता को तोड़ने का पहला कदम है आत्म जागरूकता। अपनी नकारात्मक सोच के पैटर्न को पहचानें। जब आप खुद को किसी चुनौती के बारे में नकारात्मक सोचते हुए पाएं, तो रुकें और उस पर विचार को चुनौती दें। दूसरा कदम है अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करना। याद रखें, अधिकांश सीमाएं हमारे दिमाग में ही होती है। जो कुछ भी आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, अक्सर वह सिर्फ एक विचार होता है। तीसरा कदम है सक्रिय होना। अवसरों का इंतजार न करें, उन्हें बनाएं। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें और उनके लिए सक्रिय रूप से काम करें। नंबर 2,
स्पष्टता और उद्देश्य की शक्ति। 5% लोग सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करते, वे स्मार्ट काम करते हैं और स्मार्ट काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्पष्टता। अधिकांश लोग अपने लक्ष्यों, मूल्यों या जीवन के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट नहीं होते। वे बस हर दिन जीते हैं, जो आता है उसे स्वीकार करते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि वे कहाँ जा रहे हैं। द 5% ब्रेन इस बात पर जोर देता है कि अगर आप 5% में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आप इसे क्यों चाहते हैं और आप इसे कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। क्या आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? क्या आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं? क्या आप अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाएं। नंबर 3, मास्टरिंग माइंडसेट, विकास की मानसिकता बनाम स्थिर मानसिकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैरल डवेक ने माइंडसेट की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है और द 5% ब्रेन इस पर गहराई से चर्चा करता है। डवेक ने 2 प्रकार की मानसिकता की पहचान की, स्थिर मानसिकता और विकास की मानसिकता। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्मजात और निश्चित होती है। वे सोचते हैं कि वे या तो किसी चीज में अच्छे होते हैं या नहीं होते। नतीजतन वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलता को अपनी क्षमता का प्रमाण देते हैं और दूसरों की सफलता से खतरा महसूस करते हैं। इसके विपरीत विकास की मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता कड़ी मेहनत, समर्पण और सीखने से विकसित हो सकती है। वे चुनौतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखते हैं, असफलता को अस्थायी मानते हैं और उससे सीखते हैं और दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं। वे लगातार खुद को बेहतर बनाने और नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, जोखिम लेना और असफलता को गले लगाना। अधिकांश लोग जोखिम लेने से डरते हैं। वे आरामदायक क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन द 5% ब्रेन हमें सिखाता है कि महान सफलता अक्सर महान जोखिमों से आती है। 5% लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, वे इसे विकास के लिए एक आवश्यक कदम मानते हैं। जोखिम लेना सिर्फ जुआ खेलने के बारे में नहीं है, यह परिकलित जोखिम लेने के बारे में है। ऐसे जोखिम जिनके संभावित लाभ संभावित नुकसान से अधिक हो। इसका मतलब है कि आप अपनी रिसर्च करते हैं, आप अपनी क्षमताओं का आकलन करते हैं और आप एक बैकअप प्लान बनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप असफलता को गले लगाते हैं। 95% लोग असफलता से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी अक्षमता का प्रमाण है, लेकिन 5% लोग असफलता को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं असफल हो गया, बल्कि उन्होंने कहा मुझे 10,000 ऐसे तरीके मिल गए हैं जो काम नहीं करते। यह असफलता को देखने का एक अलग तरीका है। याद रखें, हर सफल व्यक्ति ने रास्ते में कई बार असफलता का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि औसत दर्जे के लोग असफलताओं से डरते हैं और रुक जाते हैं। नंबर 5, निरंतर सीखना और अनुकूलन। आज की तेजी से बदलती दुनिया में निरंतर सीखना और अनुकूलन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जो 5% लोग सफल होते हैं, वे कभी भी यह नहीं मानते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। वे हमेशा नई जानकारी, नए कौशल और नए विचारों की तलाश में रहते हैं। टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और समाज लगातार विकसित हो रहे हैं। जो लोग इन परिवर्तनों के साथ नहीं बदलते, वे पीछे रह जाते हैं। द 5% ब्रेन इस बात पर जोर देता है कि आपको एक आजीवन छात्र बनना होगा।
याद रखें, सीखना एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। जितना अधिक आप सीखेंगे और अनुकूल होंगे, उतना ही आप बदलती दुनिया में सफल होने के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, हमने द 5% ब्रेन की गहराइयों में एक यात्रा की है। हमने सीखा है कि 5% लोग सिर्फ अलग नहीं सोचते, वे अलग तरीके से काम करते हैं, अलग आदतें विकसित करते हैं और जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।